हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए, कैलेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा रीजनिंग का, और कैलेंडर में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, कैलेंडर ट्रिक। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से, देखिए, कोई भी डेट आपको दिया हुआ है उसका वार क्या है। जैसे हमारे हिस्टोरिकल डेट्स हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 है, 26 जनवरी 1950 है, या आपका जन्म हुआ उस दिन का आप डेट याद करते हैं, कोई और ऐसा डेट जो आपके साथ एसोसिएट है, या हम आज क्या वार है आज का ही ज्ञात करें, तो उसके लिए देखिए हमें एक तो महीनों का हमें कोड ज्ञात करना होगा। महीनों का कोड ज्ञात करने के लिए देखिए 144, 025, 036 और 146, ये तीन तीन का आप 3 चौक 12 जोड़े बना लीजिए। और ये महीनों का कोड, ये किसका है? NY मतलब नॉर्मल। और यदि लीप वर्ष होता है जहां फरवरी जो है वो 29 की होती है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज कर देना, बाकी एज इट इज पड़ा रहे। ये कोड आपको याद रखना होगा, ये रखना होगा, क्योंकि 144 025, 144 12 महीने हैं, 12 का वर्ग कर लो 144, फिर 5 महीने का 025 कर लो, फिर 6 महीने पूरे हो गए तो 036 कर लो, और फिर वर्ग में 2 जोड़ दो। जैसे आप चाहो वैसे याद कर लो, चाहे 144 025 जैसे आप अपना नाम याद रखते हो वैसे याद रख लो। और फिर देखो किस तरीके से आप ट्रिक का इस्तेमाल करके किसी भी कोई भी आपको दिनांक दिया हुआ है किसी भी समय का, इसके अलावा दिनों का कोड आपको ज्ञात रखना होगा। दिनों का कोड सैटरडे से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6। ये तो बहुत सिंपल है, याद रह जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6। अब फिर आता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कैसे? कि जैसे आपको कहा कि 1947, 1947 में से ये 47 अलग कर दो, पीछे बचा 1900, 1900 में लगाओ 400 का भाग लगाओ, तो कोई भी शताब्दी है उसमें 400 का भाग लगाओगे तो शेष देखिए 400 का भाग, यदि 1900 में 400 का भाग लगाओगे, 403 4 बार गया 1600 आ गया, 3 शेष बच गए। तो यहां पर 3 शेष बच गया, 3 शेष बच गया, तो इसका मतलब कोड जो है वो शताब्दी का कोड क्या होगा? 0 होगा। यानी 0 1 2 3 आपको याद रखना है, 0 शेष बचता है तो कोड हो जाएगा 6। जैसे 2022, अभी 2022 का आपको करना है, तो 22 आप अलग कर दीजिए, 2000 में आप भाग लगाइए, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 0 शेष बचा, यानी इसका मतलब वहां पर कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए हम आते हैं कि कोई हमने एक आज का ही हमने लिया कि आज डेट क्या है? 20 दिसंबर 2022 को कौन सा वार होगा? तो अब दिसंबर का कोड क्या है? दिसंबर का कोड आप, ये 2022 कौन सा है? ये तो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो आप लिख लीजिए यहां पर 144 025 036 146। ये हमारे बन गए महीने के कोड। 20 आपको ऐसा कैसा लेना है? 20 प्लस आपको क्या करना है? महीने का कोड लेना है, तो दिसंबर का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। फिर शताब्दी का कोड लिखना है, तो शताब्दी क्या है? 2000 है, 2000 में तो 0 शेष बचेगा, तो 0 का हमने क्या किया था? शेष बचता है 0 1 2 और 3। तो किसी भी संख्या, किसी में भी आप 400 का भाग देंगे तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। अब 0 1 2 3 बच रहा है, तो उसका क्या है कोड? 6 4 2 और 0। ये कोड आपको याद रखना, ये कोड आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला कोड आपको याद रखना पड़ेगा। शनिवार से शुरू करना है 0। अब ये हो गया, देखिए 20 जो भी दिन है वो जो दिया हुआ है वो हो जाएगा मंथ का, महीने का कोड आ जाएगा आपका। फिर शताब्दी का कोड, तो शताब्दी का कोड क्या हुआ? 2000 में भाग लगाएंगे, 2022 है, 2022 का मतलब इस 22 को अलग कर दो, 2000 में 400 का भाग लगाओ, 0 शेष बचा, तो 0 शेष बचने का मतलब क्या है? कोड हो गया 6। और
फिर जो वर्ष हमारे हैं शेष बचे वर्ष वो हो गया। फिर आगे आता है लीप वर्ष। इसको ऐसे लिखते हैं हम कि जो भी दिन दिया है वो दिनांक या तारीख, दिन, माह का कोड और शताब्दी कोड हो गया। और ये हो गया शेष बचे वर्ष। बचे वर्ष 1947 होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 2023 की बात करता है तो यहां पर 23 हो जाएगा। और लीप वर्ष यानी कि 22 जो है, 2022 का जो आज का जो दिसंबर है 2022, तब तक कितने लीप वर्ष जा चुके हैं, तो इसमें 4 का भाग लगा दो। 5 4 20 यानी 5 लीप वर्ष इस शताब्दी में अब तक आ चुके हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। और इन सब में लगा दो 7 का भाग। अब 7 का भाग इसमें लगाओगे तो क्या शेष बचेगा, इनका योग कर लीजिए, ये हो जाता है 5। इसमें 7 का भाग लगाओगे, 7 8 56, तो 3 शेष बच गया। अब 3 शेष बच गया तो आपको देखना है 0 1 2 3 4 5 6, 0 शनिवार से शुरू करना है। शनिवार, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 शेष बचा है तो आज क्या हो गया, मंगलवार हो गया। फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए, क्या करना है, ये है महीने का कोड 144 025 036 146। ये शताब्दी कोड, तो शताब्दी शेष बचेगा, शेष। और ये कोड, यदि आप कोई भी शताब्दी वर्ष है उसमें 400 का भाग देंगे कि 1900 में 400 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचने का मतलब है कि कोड क्या लिखना है, आपको 0 लिखना है। तो दिनांक हो गया, माह हो गया, शताब्दी हो गया, बचे हुए वर्ष हो गया, और ये हो गया हमारा लीप वर्ष, यानी अब तक कितने लीप वर्ष आ गए वो हो गया। और उसमें लगा दो 7 का भाग। 7 का भाग लगाने के लिए भी आपको योग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं कि ये 20 और 6 26 होगा। 7 का भाग लगाते हैं, 7 3 21, कितना बचा, 5 बचा। तो ये 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 में 7 का भाग लगाते हैं, 7 2 14, 2 बचा। और 22 में 7 का भाग लगाते हैं, 1 बचा, यानी 2 और 1 3 हो गया। तो ये 3 शेष बचा। तो इसका मतलब, तो ये है किसी भी दिन का वार ज्ञात करना। इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम जब 2 वार देकर, आपको 2 दिनांक देकर उसकी तुलना करवाई जाती है, उसकी बात करेंगे। तो इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट मिल सके। जय हिंद।